क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे उसने बोला है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, ये हमने फर्स्ट वीडियो में जब बनाई थी, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। हमने बोला था कि उसमें भी मैंने बोला था आपको कि इर्रेशनल नंबर्स को हम प्रूव करेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर्स क्यों है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है। अब रूट 5 है, रूट 2 दे सकते हैं, रूट 3 दे सकते हैं, 7 कुछ भी, तो जो मेथड करवाऊंगी वो आप लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उसने बोला आपको इर्रेशनल प्रूव करना है, हम कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताया, जो चीज उसने बोली होती है हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट जाके हम उस चीज को, उस क्वेश्चन तक जो उसने पूछा है उस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। हम सपोज क्या करें, उसने बोला इर्रेशनल, हम सपोज कर रहे हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो रैशनल लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं दैट इज रूट 5 इक्वल्स टू पी बाय क्यू। पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है ना रैशनल नंबर, ए बाय बी लिखो, कुछ भी लिखो, पी बाय क्यू लिखो, वेयर बस ये बता दो पी बाय क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डजंट इक्वल्स टू 0, ये चीज आपको पता है। अब बस आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने पी और क्यू इंटीजर्स ले लिए, बट आपने ये वो इंटीजर्स लेने हैं जिसमें पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, को प्राइम क्या होते हैं, ठीक है। को प्राइम क्या होते हैं, मान लो आपने कोई भी दो नंबर्स लिए हैं, ठीक है। लेट अस सपोज आपने 2 और 3 लिया, ठीक है। आप इसके फैक्टर्स ले रहे हो, तो 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 2 है। 3 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 3 खुद है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें जो कॉमन हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, ठीक है। तो जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 मतलब नंबर 1, ये नहीं कि कोई एक, अगर 3 दोनों में कॉमन है तो आपने 3 लिख दिया तो आप बोल रहे हो कि अगर कॉमन फैक्टर इसका 3 है, एक, ये नहीं, ये चीज नहीं है। नंबर 1 मतलब 1 होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम। वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम। 3, 5 ले लो, ठीक है, ये भी कौन से, ये को प्राइम है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं, हमारे को प्राइम। तो हमने इधर क्या लिया, कहता जो पी और क्यू हमने लिए हैं वो दोनों के दोनों क्या है, वो दोनों के दोनों को प्राइम है, वो दोनों के दोनों को प्राइम है, ठीक है। मतलब वो जो दो नंबर्स है कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 और कोई नंबर नहीं, ठीक है। अब हमने ये सपोज किया, अब हमें इसको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको प्रूव भी करना है। अब आप देखो इसको ये चीज कर सकते हैं, रूट 5 इक्वल्स टू पी बाय क्यू लिखा, रूट को किस तरह हटाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करो जरा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बनेगा, रूट 5 का होल स्क्वायर पी बाय क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होते हैं, 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। लिख सकते हो इस तरह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये चीज आपने इधर शिफ्ट की। अब देखो इस चीज का मतलब क्या, अब इस चीज को भी ध्यान से समझना, इस चीज का मतलब 5 क्यू स्क्वायर, आप मुझे ये बताओ कि 5 क्यू का मतलब क्या हुआ। 5 क्यू का मतलब हुआ कि क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास क्या इंटीजर है, मतलब कोई भी इंटीजर है उसके साथ 5 लगा हुआ है, इट मीन्स वो नंबर 5 से डिविजिबल हो गई। अगर आप 2 क्यू लिखते हो, इट मीन्स ये इंटीजर है, इसके साथ 2 लगा है, इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल हो गई होगा। उसी तरह 5 क्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लेट सपोज आप ले लो 5 इंटू 1 5 आएगा, आप ले लो 5 इंटू 2 10 आएगा, ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल तो होंगे ही ना। तो इसी तरह अगर आप 5 क्यू स्क्वायर कर लो तब भी सेम ही होगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 4 20, ठीक है। तो इस तरह ये भी तो 5 से ही डिविजिबल हो रहे हैं ना। तो अब देखो 5 क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के इक्वल है। अगर 5 क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो इट मीन्स पी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इट मीन्स पी स्क्वायर भी किससे डिविजिबल हो रहा है, जो नंबर इधर जिससे ये टर्म डिविजिबल हो रही है, तो इसका मतलब ये भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। आया समझ। तो पी स्क्वायर भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। तो हम लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
भी किससे डिविजिबल होगा, P इज डिविजिबल बाय, या आप लिख लो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। P भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। अगर आप लेटर सपोज आप कर रहे हो, अब वो डिविजिबल होना चाहिए, आप ले रहे हो 10 का स्क्वायर, ये 100 डिविजिबल है किससे, डिविजिबल है किससे, 5 से। तो इट मींस 10 भी डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो ये चीज मतलब जो नंबर ले लो वो पहले आपको देखना है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। नहीं आप इधर 4 का स्क्वायर लिख दो तो आप बोलो कि वो तो 5 से डिविजिबल लेंगे, वो नंबर लेना जो 5 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि इधर नंबर 5 है। अगर इधर 2 होता वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 होता 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर P डिविजिबल हो जाता है किससे, 5 से। लेटर सपोज कि अगर P डिविजिबल हो जाता है 5 से, लेटर सपोज इधर 10 लिखा है तो ये इससे डिविजिबल हो जाता है, 5 2 10 हो गया ना डिविजिबल। तो इट मींस ये जो है इसमें 5 का फैक्टर तो होगा ही होगा, तो हम लिख सकते हैं ना 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। 5 किसका फैक्टर होगा, P का। मतलब अब जो डिविजिबल हो रहा है 5 से उसके टेबल में 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करते हैं। अब क्या होगा देखो, अब इससे आपको क्या पता चला कि P जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। मतलब P हमने बोला है को प्राइम कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें P का जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5। अगर Q का, अब हमें बात करनी है इसके बारे में, क्योंकि मैंने 2 नंबर्स लिए, एक लिए P और एक Q। अगर तो P का फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक है। Q का फैक्टर भी अगर 5 आ जाता है, अगर Q का फैक्टर भी 5 आ जाता है तो इट मींस ये नंबर को प्राइम नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों का अगर सेम नंबर आ गया तो कॉमन फैक्टर तो 5 हो गया ना, हमें तो 1 चाहिए। वही चीज चेक करने के लिए अब हमें किसके लिए काम करना है, हमें Q के लिए काम करना है, ठीक है। अब वो Q के लिए काम कैसे करना है, अब देखो ये क्या लिखा है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो मैं P को इस तरह लिख सकती हूँ P, क्योंकि अगर हमने बोल दिया कि 5 जो है वो फैक्टर है P का, तो जैसे मैं बोल दूं 2 फैक्टर है किसी का, ये 2 मल्टीपल है किसी का, तो आप अगर 2m लिख रहे हो तो ये मल्टीपल होंगे ना 2 के, m मान लो इंटीजर है तो 2 into 1 2, 2 into 2 4, इस तरह। तो वैसे ही अगर P जो है डिविजिबल है 5 से, तो मैं P को लिख सकती हूँ, कुछ भी नंबर ले लो, 5 लेट अस सपोज m ही लेते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैंने काम कर दिया P के लिए, उसका मेरे को एक फैक्टर मिल गया क्या, 5। अब मुझे काम करना है Q के लिए, तो अब करो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या बनेगा, P स्क्वायर इक्वल्स टू 5m का होल स्क्वायर। तो P स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ, 25m स्क्वायर। मैंने क्या बोला, हमें कहां तक पहुंचना है, हमें Q तक पहुंचना है। तो हमारी Q की देखो P स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, हमारे पास P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5Q स्क्वायर। तो इट मींस मैं P स्क्वायर की जगह ये लिख सकती हूँ ना 5Q स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज, बिकॉज 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, ये है ना। तो मैं P स्क्वायर की जगह क्यों, क्योंकि मेरे को Q तक किसी भी हाल में पहुंचना है। अब देखो ये इसको नीचे भी ले जा सकते हो आप, 10th क्लास में आगे तो इस तरह कट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। यही सेम कंडीशन इधर भी बन रही है, देखो ये बन रहा था P स्क्वायर 5Q स्क्वायर, ये बन रहा है Q स्क्वायर 5m स्क्वायर। तो ये भी यही सेम चीज है जो समझाई, तो मैं लिख सकती हूँ ना 5m स्क्वायर इज, क्योंकि जब 5 आ गया इसके साथ, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो 5m स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये नंबर डिविजिबल है 5 से, तो ये पूरा नंबर किसके इक्वल है, Q स्क्वायर के। तो इट मींस Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन अगर Q स्क्वायर डिविजिबल है 5 के, तो इट मींस क्या कि Q भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से, हो गया। तो Q इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस क्या, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो गया, Q का। अब इससे क्या पता चला, इधर भी P का जो फैक्टर है वो 5 है, इधर Q का फैक्टर भी 5 है, P का फैक्टर भी 5 है और Q का फैक्टर भी 5 है। तो इट मींस इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। कॉमन फैक्टर क्या हुआ,
कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना ये चीज, तो यही चीज आपकी प्रूव कर देगा आपके क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो P and Q both have common factor 5। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। इसने क्या किया, इस कंडीशन ने हमारी कंडीशन को क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट। जो हमने ऊपर लिखा था कि P और Q जो है वो को प्राइम है, इस चीज को उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट। तो सो P and Q both have common factor 5 which contradicts the fact that P and Q are co-prime। इसने ये वाली जो चीज है, इस पूरी लाइन ने इस पूरी लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि उसने बोला कि P और Q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5, जो हमने प्रूव किया। लेकिन इस चीज ने हमारी, जो हमने ऊपर सपोज किया था कि P और Q को प्राइम है, उस चीज को इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इट मीन्स व्हाट, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी सपोजिशन हो गई रॉन्ग। क्या सपोजिशन थी हमारी, हमने क्या सपोज किया था, किसके लिए सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि √5 जो है वो हमने रैशनल लिया था, और हमने ये चीज बोली थी कि P और Q जो है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर एज वेल एज को प्राइम। लेकिन जब हमने पूरा प्रूफ किया, P और Q का कॉमन फैक्टर जो है वो 5 आ गया, जिसने इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब इस चीज को गलत साबित कर दिया। तो इट मीन जो हमने सपोज किया था वो भी गलत हो गया। तो हम बोल सकते हैं हेंस √5 इज इररेशनल। √5 इज इररेशनल। बस इस तरह की कंडीशन आपको हर एक क्वेश्चन में करनी है, वो चाहे √2 दिया है, √3 दिया है, √7 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, कुछ भी दिया है, आपको बस यही मेथड अप्लाई करना है और आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब दो टाइप के आपके पास, दो तरह के हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, जब आपको सिंगल टर्म दी हुई है तो उसके लिए आपको यही मेथड अप्लाई करना है, लेकिन जब आपको डबल टर्म दी है उसके लिए मेथड और सिंपल हो जाता है। ठीक है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा मेथड है। वो क्या है वो भी देख लो। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड क्या बोला है उसने, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। तो इसमें भी हम सपोज ही करेंगे, सपोज दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, ये रैशनल है, तो रैशनल के लिए आपको वही चीज करनी है, दैट इज 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। P/Q अगर रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q doesn't equals to 0। कंडीशन आपको पता ही है, और साथ साथ में P and Q क्या होने चाहिए, P and Q आर को प्राइम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वही लिखनी है सेम लाइन। अब जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया ना, तो आपको इसमें स्केयरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपली हो जाएगा। आपको पता है ये सिंपल नंबर 3 + 2√5 है, 2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर इसके साथ ऐड हो रहा है, तो इसको आप इससे डिटैच कर सकते हो, इसको उधर भेज के। ठीक है, तो 2√5 इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दो P/Q, ये प्लस हो रहेगा, आगे क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब ये भी रैशनल ही है ना अलग से, तो रैशनल को रैशनल के पास ले गए। 2√5 इज इक्वल टू P - 3Q/Q। एलसीएम कुछ नहीं है नीचे, तो 1। ठीक है, इसको भी इससे डिटैच करो, तो √5 P - 3Q/Q मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ध्यान से ये चीज देखो, P - 3Q/2Q। ठीक है, ये पूरा नंबर हमने देखना, ये पूरा नंबर रैशनल है
या नहीं है। p और q हमने क्या बोले, इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर इसमें पुट करके देखो। लेट अस सपोज p आपने 1 ले लिया, q आपने 2 ले लिया। लेट अस सपोज करो जरा इसमें सब्स्टिट्यूट 1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, तो 1 माइनस 6 अपॉन 4 क्या आ गया, माइनस 5/4। तो माइनस 5/4 हो प्लस 5/4 हो, कुछ भी हो, नीचे जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है, तो इट मीन्स ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर। तो ये वाला नंबर किसी भी तरह क्या है, ये रैशनल ही बनेगा। अगर ये रैशनल बन गया तो ये वाला नंबर इसके इक्वल है। इट मीन्स अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या बन गया, रैशनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल बन गया तो इसकी वजह से ये भी क्या बन गया, सो √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट क्या वही चीज आ गई, क्या चीज हो रही है, हमने बोला है कि 3 + 2 √5, लेकिन हमने अभी अभी ये चीज प्रूव की थी कि √5 जो है वो इसने इसकी वजह से √5 जो है वो क्या आया, रैशनल नंबर आया। लेकिन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज प्रूव किया कि √5 जो है वो क्या है, इरैशनल नंबर। अब आपको वेटेज ध्यान रखनी है। अगर आपको 2 या 3 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो आप इतना ही करोगे, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स का पूछ रहे हैं, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो आप इतना करो। 4 मार्क्स का अगर पूछे तो आप फिर उसमें √5 को भी आप प्रूव करके बता दो, ठीक है। √5 जो हमने फर्स्ट में प्रूव किया वो भी आप पहले प्रूव करके बता दो। बट आप लिख सकते हो विच contradicts the fact that √5 is irrational। अब इस कंडीशन ने क्या किया, इस कंडीशन ने क्या किया, इस कंडीशन को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सो √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इसने क्या किया, बट विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल नंबर। हमने तो प्रूव किया √5 इरैशनल नंबर है, तो उसने इस वाली कंडीशन को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। मतलब ये जो कंडीशन हमने ली √5 इज इरैशनल, इस वाली कंडीशन ने इसको क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सो इट मीन्स क्या हुआ, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो इट मीन्स व्हाट, कि जो हमने सपोज किया था 3 + 2 √5 इज रैशनल, वो हो गया गलत। तो इट मीन्स 3 + 2 √5 जो है वो क्या हो गया, इज इरैशनल नंबर, इज इरैशनल नंबर। बस इसमें आपको इतना ही करना है। तो जब भी ये कंडीशन आएगी, आपको जब भी प्लस माइनस वाली कुछ भी टर्म, अब जैसे ये वाली टर्म है, इसको आप इसी तरह करोगे जैसे फर्स्ट वाला किया। ये वाली टर्म है, इसको भी आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, जो मर्जी ये वाली कर सकते हो। अब बीच में प्लस आ गया तो इसको आप इसी तरह कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो कोई इसमें बोल नहीं। सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला फॉर्मूला लगा, क्योंकि उसमें फिर कुछ करना ही नहीं है, कुछ शिफ्टिंग वगैरह होगी ही नहीं। तो अगर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला। तो जिसमें ऐसे आपको डबल टर्म्स दी हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें आप सेकंड वाले जो लगाया मेथड, आप ये वाला मेथड लगा सकते हो, ठीक है। एक पार्ट करते हो, बाकी 2 पार्ट्स आप ट्राई करना। √2, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सपोज करो, सपोज दैट 1/√2 इज रैशनल। हमने सपोज किया ये क्या है, रैशनल है। तो रैशनल है तो क्या होगा, 1/√2 इक्वल्स टू p/q। सेम वेयर p and q आर इंटीजर and q doesn't equals to 0, so p and q आर को-प्राइम्स, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या कर सकते हो आप इस चीज के लिए, 1/√2 है, आपको स्क्वायरिंग इधर करनी है, इधर ही कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p/q। अब ये स्क्वायर दोनों के साथ आता है, 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, p/q।
तो 1 बाय ये कैंसिल आउट, 2 इक्वल्स टू p बाय q। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी p स्क्वायर क्या बनेगा q स्क्वायर ट्वाइस p स्क्वायर। देखो पीछे वाली टर्म बन गई है बिल्कुल। तो वही सेम चीज आप देखो इधर है ट्वाइस p स्क्वायर, तो ट्वाइस p स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ट्वाइस p स्क्वायर का मतलब कि ये वाली टर्म पूरी डिविजिबल होगी किससे, 2 से। ट्वाइस p स्क्वायर का, क्योंकि p और q क्या है इंटीजर, तो ट्वाइस p का मतलब क्या होगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 p की जगह ले लो 4, तो इसी तरह सो ऑन टू चलते जाएंगे। वैसे ही 2p स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 8 होगा। तो मतलब 2 से तो डिविजिबल होंगे ही ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट, अगर 2p स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो इट मीन्स व्हाट कि q स्क्वायर भी जो है वो किससे डिविजिबल है, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है 2 से। अगर q स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो इट मीन्स q भी किससे डिविजिबल है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो q भी किससे डिविजिबल है 2 से, तो हम बोल सकते हैं ना 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 किसका फैक्टर बन गया, फैक्टर ऑफ q। तो 2 किसका फैक्टर बन गया, q का। सेम पीछे 5 जैसा समझाया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर लेटर सपोज आपने 4 का स्क्वायर लिया है, ये डिविजिबल है 2 से, इज डिविजिबल बाय 2। ये चीज ध्यान रखनी है, जो नंबर आप इधर ले रहे हो सबसे पहले ये वाला नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप उसका स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर अगर आपको नहीं चाहिए, तो 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, डिविजिबल बाय 2 से। वो भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। यहां करते हैं नेक्स्ट सेम चीज आ गई। अब 2 उसने फैक्टर बता दिया q का, अगर फैक्टर बता दिया तो मैं q को इस तरह लिख सकती हूँ ना, ट्वाइस लेट अस सपोज m लिख दिया, क्योंकि q की बात हो गई है। अब मेरे को बात करनी है किसकी, p की, क्योंकि मेरे को को प्राइम, अगर मैंने ये सपोज किया है कि रैशनल है, मेरे को अगर इसको इररेशनल बताना है तो मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन तो लानी पड़ेगी ना। तो अब q की बात हो गई है, उसका फैक्टर आ गया 2। अब देखते हैं क्या p का फैक्टर भी 2 आता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो q स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस m का स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल्स टू ये दोनों के साथ जाएगा 4m स्क्वायर। अब q स्क्वायर की इधर देखो वैल्यू क्या आपके पास, ट्वाइस p स्क्वायर, बिकॉज q स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस p स्क्वायर। तो अब ये लिख सकते हो इसकी जगह ट्वाइस p स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस m स्क्वायर। देखो फिर से वही चीज बन गई है, p स्क्वायर ट्वाइस m स्क्वायर, ट्वाइस m स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ट्वाइस m स्क्वायर, सेम यही चीज 2 लगा हुआ है साथ में, इट मींस ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा 2 से। 5 लगा होता मतलब नंबर 5 से डिविजिबल, 3 लगा होता मतलब नंबर 3 से डिविजिबल। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस m स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। वैसे ही हमारे पास p स्क्वायर इज, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल है, तो p स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल बाय 2। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल जो चीज इधर समझी है वही सेम चीज इसमें है, ठीक है। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो इट मीन्स व्हाट कि 2 जो है वो फैक्टर हो गया किसका, फैक्टर ऑफ p। अब 2 फैक्टर है q का भी और 2 ही फैक्टर है p का भी, मतलब p का भी 2 फैक्टर है, q का भी 2 फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर दोनों का क्या आ गया 2। तो वो इस चीज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सो ऐसे बोथ p and q have common factor दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2। तो इसने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना, विच किसको कॉन्ट्राडिक्ट
कॉमन फैक्टर को प्राइम जब भी होगा उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए को प्राइम के लिए। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q आर को प्राइम। इसने इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। P and Q हैव कॉमन फैक्टर 2। इसने ये वाली लाइन ने इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि P और Q जो है वो को प्राइम है। तो इट मीन्स हमने जो सपोज किया था जब ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर दी तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये चीज होगी, ठीक है। तो अगर ये चीज नहीं है तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स इसका अपोजिट पॉसिबल है। वो कौन सा है? इररेशनल। तो हम क्या बोलेंगे? सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी सपोजिशन क्या होगी? रॉन्ग होगी। जो हमने सपोज किया था कि 1/√2 जो है वो क्या है हमारे पास? वो रैशनल है। वो रैशनल नहीं है तो वो क्या बन गया? तो 1/√2 इज इररेशनल। तो 1/√2 क्या बन गया? इररेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्वेश्चन हैं या दोनों इस फॉर्म से सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, बस शिफ्टिंग ही करनी है और कुछ नहीं है।